कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत जंगल को दिखाया जाता है और साथ ही हमें ये बताया जाता है कि अगर आप जंगल में कुछ समय तक रुके तो आपको वहाँ पर छुपे हुए संघर्ष के निशान नजर आएंगे। अब यहीं पर हमें एक कैमरा दिखाया जाता है जिसे प्रोफेसर बोम्बा ने लगाया होता है। दरअसल प्रोफेसर बोम्बा को ये लगता है कि इस जंगल में कई सारे छोटे इंसान रहते हैं जिसकी खोज वो कई सालों से कर रहा होता है, लेकिन अभी तक वो इसके बारे में कुछ भी जानकारी हासिल नहीं कर पाया। अब वहीं पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिस पर कुछ बोगन्स ने हमला कर दिया होता है और वो अपनी जान बचाने के लिए एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ उसका कमांडर आ जाता है जो उससे पूछता है क्या कोई मदद चाहिए, लेकिन वो उसकी मदद नहीं लेता। लेकिन आखिर में जब बोगन्स उसे पकड़ लेते हैं तब उसका कमांडर रोनेन उसकी मदद करता है और उसे वापस मून हेवन लौट जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर हम मैरी कैथरीन को देखते हैं जो अपनी मॉम की डेथ के बाद अपने पिता से 17 साल बाद मिलने के लिए जा रही होती है और बहुत ही जल्द वो अपने पिता के घर पहुंच जाती है। लेकिन जब वो घर के अंदर जाती है तब उसके पिता अपनी खोज में इतना खोए हुए होते हैं कि उन्हें अपनी बेटी के अंदर आने का भी पता नहीं चलता। और जब मैरी कैथरीन अपने पिता को बुलाती है तब उसके पिता अचानक से चौंक जाते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। जिसके बाद बोम्बो उससे कुछ बातें करते हैं और फिर उसे उसके रूम तक पहुंचा देते हैं जहां पर मैरी अपने पिता को बताती है कि अब उसका नाम मैरी कैथरीन नहीं बल्कि एमके है। तभी बोम्बो का सेंसर आवाज करने लगता है और वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर हमें रोनिन को दिखाया जाता है जो मून हेवन में पहुंच जाता है और वो रानी के पास जाता है और कहता है बोगन्स हमारी सीमा में घुस चुके हैं और वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। और वो रानी को कली लाने से रोकना चाहता है, लेकिन रानी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और जश्न में जाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। तभी नॉर्ड वहां पर वापस आ जाता है जिसे रोनन अपनी लाइन में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन नॉर्ड वहां जाने से मना कर देता है और मून हेवन से चला जाता है। अब यहाँ पर हमें एमके को दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास जाती है और वो उनसे कुछ बात करना चाहती है। वो कहती है कि वो ये सब कुछ बंद कर दें और उसके साथ रहें क्योंकि वो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है। लेकिन तभी उसके डैड का सेंसर एक बार फिर से सिग्नल देने लगता है और वो अपना सामान लेकर जंगल की तरफ चला जाता है जिससे एमके बहुत दुखी हो जाती है और वो घर छोड़कर वापस जा रही होती है। लेकिन तभी उसका डॉग ओजी जंगल की तरफ भागता है जिस वजह से एमके उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। अब वहीं जंगल में हमें रानी को दिखाया जाता है जो मून हेवन की सीमा पर पहुंच जाती है ताकि वो किसी एक कली को चुन सके और जल्द ही वो एक कली चुन भी लेती हैं। लेकिन तभी वहां बोगन्स रानी के ऊपर हमला कर देते हैं जिस वजह से लीफमैन और बोगन्स के बीच एक युद्ध शुरू हो जाता है। तभी रोनिन रानी को लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन मैड्रिक और उसका बेटा उसके पीछे पड़ जाते हैं और ये दोनों रानी पर हमला कर देते हैं। पर इस हमले में रोनिन मैड्रिक के बेटे को मार देता है। फिर जब वो रानी की तरफ देखता है तो उसे भी एक तीर लग चुका होता है और रानी जंगल के बीचों बीच गिर जाती है। तभी वहाँ एमके पहुंच जाती है और रानी उस कली को एमके को दे देती है जिस वजह से एमके भी उनकी तरह साइज में बहुत छोटी हो जाती है। और फिर रानी उससे बताती है कि इस कली को तुमको निमकलू तक पहुंचाना होगा। और तभी सभी लीफमैन और रोनिन वहां आ जाते हैं जिसके बाद रानी की मृत्यु हो जाती है और फिर रोनिन एमके मब और ग्रब को वहां से लेकर चला जाता है। और यहाँ पर हम नॉर्ड को देखते हैं जिसने एक रेस में पार्टिसिपेट किया होता है। नॉर्ड काफी तेज होता है इसलिए वो इस रेस को जीत जाता है। जिसके बाद बुफो नाम का एक मेंढर और उसके कुछ साथी नॉर्ड को काफी बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन तभी रोनिन वहां आ जाता है जो उसे बचा लेता है और फिर वो लोग वहां से निमकलू से मिलने के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ हमें मैड्रिक के इलाके को दिखाया जाता है जहाँ पर मैड्रिक ने बुफो को बुलवाया होता है और वो उससे कली के बारे में पूछता है जिससे मैड्रिक को पता चल जाता है कि वो लोग कली को निमकलू के पास ले जा रहे हैं। अब हमें रोनिन को दिखाया जाता है जो जल्द ही निमकलू के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद ये सभी लोग निमकलू के साथ लाइब्रेरी में जाते हैं जहां पर इन सारी बातों का रिकॉर्ड होता है और यहाँ पर इन सभी को ये पता चलता है आज रात में ही ये कली खिल जाएगी जब पूनम की चांदनी अपने पूरे स्वभाव पर होगी। जिसके बाद ये लोग उस लाइब्रेरी से बाहर निकल जाते हैं। तब रोनिन नॉर्ड को कली पर नजर रखने के लिए कहता है और वो सभी लीफमैन को ये बताने के लिए चला जाता है कि जल्द ही वो कली को वापस मून हेवन लाने वाला है। लेकिन नॉर्ड उसकी बात जरा भी सीरियस नहीं लेता और वो एमके को लेकर
बाहर एक हिरण की सवारी करने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी मैड्रिक वहां पर हमला कर देता है और वहां से कली, मब और ग्रब को अपने साथ लेकर चला जाता है। तभी वहां रोनेन भी उसका पीछा करता है, लेकिन मैड्रिक तब तक उनको वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद रोनेन नॉर्ड पर काफी गुस्सा करता है और वो अकेले ही कली को वापस हासिल करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब नॉर्ड उसे रोकता है और उसे एक तरकीब बताता है कि क्यों ना हम अपना रूप बदलकर उसके इलाके में जाएं ताकि हमें कोई भी पहचान ना सके। लेकिन रोनेन पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उनके जैसा कोई कॉस्ट्यूम है, जिस पर एमके उसे बताती है कि वो एक ऐसी जगह जानती है जहां पर उन्हें ये सारी कॉस्ट्यूम मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हम मैड्रिक को देखते हैं जो कली को लेकर अपने किले में पहुंच चुका होता है। तब वो मब और ग्रब को ये बताता है कि आज ये कली यहीं पर मेरे किले में खिलेगी और इसके बाद मैं इसे अपना वारिस बनाऊंगा और इस हरे भरे जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब नॉर्ड, रोनेन और एमके बॉम्बो के घर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें वो सभी बोगन्स के सूट मिल जाते हैं। और तभी एमके अपने डैड को देखती है जो एमके के घर छोड़कर चले जाने से काफी दुखी होते हैं और वो खुद को कोस रहे होते हैं। और तभी उसका डॉग ओजी एमके को देख लेता है जो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे एमके वहां से डरकर रोनेन और नॉर्ड की तरफ भागती है। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से जल्द निकलना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो वहां से निकलते तब तक बोम्बो उन्हें देख लेता है और वो इन लोगों को अपने घर में देखकर हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी मशीन को वहां से उठाता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगता है। अब जैसे ही वो तीनों वहां से बाहर निकलते तभी वो उस मशीन की मदद से एमके को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो उस बोतल में एमके को देखता है तो वो एकदम से घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है, जिस वजह से वो बोतल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और एमके उस बोतल से आजाद हो जाती है। और फिर जब रोनेन, नॉर्ड और एमके वापस आने लगते हैं तब एमके एक नक्शे पर अपनी लोकेशन का पता बताकर वहां से निकल जाती है ताकि उसके डैड होश में आने के बाद एमके को आसानी से ढूंढ लें। जिसके बाद रोनेन, नॉर्ड और एमके मैड्रिक के इलाके में एंटर कर लेते हैं। अब रास्ते में आगे बढ़ते समय एमके एक चमगादड़ से टकराती है और वो चीखने वाली ही होती है, लेकिन एन वक्त पर नॉर्ड आकर उसको पकड़ लेता है। अब धीरे धीरे ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बोगन्स की सेना इतनी ज्यादा होती है कि वो लोग उस कली तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते। इसलिए रोनेन, नॉर्ड और एमके को उस कली को ढूंढने के लिए कहता है और खुद उन बोगन्स से युद्ध करने के लिए उनके सामने आ जाता है, जिससे सभी बोगन्स रोनन के ऊपर हमला कर देते हैं। तब नॉर्ड और एमके कली तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ये लोग उस कली को वहां से लेकर निकलने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी दो बोगन्स उन्हें कली को ले जाते हुए देख लेते हैं और उनसे कली छीनने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब वहीं हम रोनेन को देखते हैं जिसका सामना मैड्रिक से हो जाता है और इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। अब ये दोनों लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन इनके सामने वही दो बोगन्स ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं जो नॉर्ड और एमके का पीछा कर रहे होते हैं। जिसके बाद मैड्रिक उन दोनों को कली को ले जाते हुए देख लेता है और अपनी पूरी सेना को उन दोनों के पीछे भेज देता है ताकि वो कली को ले जाने से रोक सके। अब इससे पहले मैड्रिक की सेना उन्हें रोकती तब तक नॉर्ड और एमके वहां से अपनी जान बचाकर अपने पक्षी पर बैठते हैं और वहां से मून हेवन की तरफ निकल जाते हैं। अब बहुत ही जल्द नॉर्ड और एमके उस कली को लेकर मून हेवन पहुंच जाते हैं, जहां पर बाकी लीफ मैन भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब जैसे ही ये लोग मून हेवन के अंदर पहुंचते हैं तब निमकलू उनसे कली लेकर एक पॉट के अंदर रख देता है और वो उन्हें बताता है कि जब चांद अपने पूरे स्वभाव पर होगा तो ये कली खिलना शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे चांद की रोशनी उस कली के ऊपर गिरती है वो कली खिलना शुरू कर देती है, लेकिन तभी मैड्रिक अपनी पूरी सेना के साथ मून हेवन पर हमला कर देता है, जिससे कली के ऊपर रोशनी नहीं पड़ती और कली मुरझाना शुरू हो जाती है। अब सभी के सभी लीफ मैन मैड्रिक की सेना से युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि कली को मुरझाने से रोका जा सके। अब वहीं एमके एक परिंदे पर बैठकर अपने डैड से मदद मांगने के लिए चली जाती है और जब वो कैमरे के पास आती है तो उसके डैड का सेंसर सिग्नल देना शुरू कर देता है, लेकिन अब बॉम्बा किसी भी कैमरे पर ध्यान नहीं देता और सभी कैमरे को एक एक करके बंद कर देता है और अपना सभी सामान पैक करके अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जा रहा होता है।
लेकिन तभी उसकी बेटी का मैसेज उसे मिल जाता है। अब यहाँ एमके के पीछे एक बोगन्स पड़ जाता है जो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तब तक उसका डॉग ओजी उस बोगन्स को खत्म कर देता है। अब एमके देखती है कि उसके डैड भी वहां पहुंच चुके हैं और एमके अपने डैड को अपने पीछे मून हेवन की तरफ आने के लिए बोलती है और जल्द ही वो मून हेवन में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद एमके अपने डैड का फोन निकालती है और चमगादड़ों की आवाज को चालू कर देती है, जिस आवाज को सुनकर सभी के सभी चमगादड़ उसके पीछे भागने लगते हैं। अब यहीं पर हम मैड्रिक को देखते हैं जो मून हेवन के अंदर पहुंच जाता है और वो सभी लीफ मैन से लड़ते हुए कली के पास पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कली तक पहुंचता तभी वहां पर रोनेन आ जाता है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है और जल्द ही मैड्रिक रोनेन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी नॉर्ड आकर वहां पर उसकी जान बचा लेता है। अब चांद अपने पूरे स्वभाव पर आ जाता है और उसकी रोशनी जैसे ही कली पर पड़ती है मैड्रिक उन पर हमला करता है, लेकिन इस बार नॉर्ड और रोनेन दोनों मिलकर मैड्रिक को जोर से धक्का देते हैं और वो पेड़ की टहनियों में जाकर दफन हो जाता है और अब जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। अब मून हेवन के लोग बहुत खुश होते हैं और एमके वहां से सभी लोगों से विदा लेती है और अपने डैड के पास वापस चली जाती है, जहां पर ये दोनों साथ में अपनी रिसर्च को जारी रखते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।